नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल डेली न्यूज में। आज है 23 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक इंटरनेशनल डे है जो हम लोग हर साल 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो डे है वो बात करती है उन जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा हकला कर या फिर थोड़ा सा रुक करके बात करते हैं। तो ये एक आपकी एक फिजिकल कह लो या फिर एक स्पीच डिसऑर्डर है जो जिसमें करेक्टराइज होती है कुछ साउंड्स के, कुछ सिलेबल्स के या फिर कुछ वर्ड के रिपीटेशन का। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, कुछ लंबे खिंच जाते हैं, तो उस तरह के वर्ड्स के प्रॉब्लम को हम लोग स्टटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसी को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए या फिर इसके लिए अवेयरनेस फैलाने जाने के लिए हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 22 अक्टूबर को। तो जो 2022 की थीम, सॉरी 22 अक्टूबर 2020 की थीम रखी गई है वो है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेजिलेंस एंड बाउंडिंग बैक। अगला सवाल है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 18th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ एससीओ। तो एससीओ का मीटिंग हुआ था अभी हाल ही में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो इसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे वो किए थे आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। ठीक है, बात करें तो ये आपकी 18th मीटिंग हुई थी जो कि इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था तुषार मेहता ने। इस मीटिंग के अंतर्गत जो भी बात हुई थी उसमें ये एग्री किया गया है कि बहुत सारा जो भी इसकी टीम है उस देशों में कॉपरेशन किया जाएगा और जिस तरह से करप्शन बढ़ रहा है तो करप्शन को भी कम किया जाएगा, उससे लड़ा जाएगा, कुछ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होंगे और कुछ लीगल एक्ट्स को रेगुलेट किया जाएगा, उसका एक्सचेंज होगा। तो ये 18th मीटिंग हुआ है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया है कि 2021 का जो मीटिंग होगा वो इंडिया होस्ट करेगा। अगला सवाल है, हु डेवलप द टेक्नोलॉजी कॉबी रैप। तो एक टेक्नोलॉजी निकल कर आई है कॉबी रैप, जो कि बेसिकली है कोविड 19 पैंडमिक के बेस पे। तो इसको डेवलप करने वाली कौन है, तो ये है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कॉबी रैप नाम का एक किट आपका पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट डेवलप किया गया है फॉर द कोविड 19। ये बेसिकली बहुत ही अफोर्डेबल होगी और बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज होगी, जो कि लोगों को 500 रुपए में मुआवजा या फिर सॉरी 500 रुपए में अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे क्या है वो डायग्नोसिस कर पाएंगे कोविड 19 का। साथ ही साथ ये जो आपका डिवाइस है ये आपका इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी एनाफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस जैसे अलग वेक्टर डिजीज को भी रीड कर सकती है, उसके बारे में दिख सकती है। वैसे ये बेसिकली आपका जो डिवाइस है उसका कॉस्ट पड़ता है 10,000 रुपए, लेकिन अब इसके माध्यम से अगर कोई टेस्टिंग होती है तो उसको 500 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत ही कम रेट हो गई है अब। तो ये डेवलप किया गया है भाई आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी और इसकी जो हेडक्वार्टर है बेसिकली खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। अगला सवाल है, व्हेन इज नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये नेशनल डे है, इंडिया से बिलोंग करती है। तो ये जो डे है हम लोग हर साल 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं ताकि रिमेंबर कर सके जो पुलिस मैन है जिन्होंने जिनका डेथ हो गया, जो सेक्रीफाइस किए हैं अपना लाइफ फॉर द नेशन, उसके लिए कि वो ऑन ड्यूटी या फिर ड्यूटी करते वक्त कैसे अपने जान खो बैठे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था, 21 अक्टूबर 1959 में 20 भारतीय सैनिक पर अटैक की गई थी बाय द चाइनीज ट्रूप, इस कहां पे, लद्दाख हॉट स्प्रिंग एरिया में, जिसमें 10 इंडियन पुलिसमैन का भी डेथ हो गया था और 7 को तो जेल भी कर दिया गया था या फिर इम्प्रिजन मतलब कैदी बना लिया गया था। तो उसी दिन से ये हम इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे, जिसमें बेसिकली जो भी पुलिसमैन है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और कुछ वैसे जो खास हैं वो उनको अवार्डेड भी दिया किया जाता है, ऑनर किया जाता है उस ब्रेव पुलिसमैन को। अगला सवाल है, विच स्टेट टॉप्ड इन अट्रैक्टिंग द डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द स्टेट 2019। तो 2019 का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं टूरिस्ट को।
टूरिस्ट कहने का मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट को, अपने देश के लोगों को अट्रैक्ट किया है कि आप हमारे राज्य में आइए और यहाँ पे घूमिए, इस चीज को जानिए। तो ये टॉप किया गया है बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल आपके 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट ने इंडिया इंडिया के उत्तर प्रदेश में विजिट किया है और इसकी संस्कृति को देखा है, तो जिसमें यूपी ने टॉप किया जैसे मैंने बताया, और ये आपका रिलीज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आती है आंध्र प्रदेश। वहीं अगर फॉरेनर्स की बात करें जो बाहर देश से आते हैं, उसमें अगर जो सबसे ज्यादा किसी स्टेट में किसी ने विजिट किया है टूरिस्ट, तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टॉप किया है उसमें फॉरेनर लिस्ट में, जिसमें 68 लाख फॉरेनर विजिट किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 55 लाख और तीसरे नंबर पर है 47 लाख। और जो आखिरी स्थान आता है वो आता है गोवा का, जिसमें केवल 9 लाख फॉरेनर टूरिस्ट ही विजिट किए हैं 2019 में। ओके, अगला सवाल है विच साइट हैज बिकेम द फर्स्ट रामसार साइट ऑफ उत्तराखंड। तो पूरे इंडिया का 38वां और उत्तराखंड स्टेट का पहला रामसार साइट किसे बनाया गया है, किसे चुना गया है, तो ये गया है आपका असम कंजर्वेशन रिजर्व। असम कंजर्वेशन रिजर्व आपका उत्तराखंड में बिलोंग करता है, जिसने आपके जो भी क्राइटेरिया है 9 में से 5 क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और उसके बाद डिक्लेयर किया गया है कि आपका एक रामासार साइट होगा। रामासार साइट बेसिकली क्या होता है, आपका एक बायोस्फीयर होता है, रिजर्व होता है, जहां पे तरह तरह के जो लिविंग स्पीसीज है वो रह सकते हैं, अपने जीवन को सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो एनिमल लाइफ से रिलेटेड है। ये जो रिजर्व है ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के घरवाल रीजन में, जो कि आपका हिमालयन स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ने अनाउंस किया है कि ये अनाउंस किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ओके, उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। अगला सवाल है रिसेंटली विजय लक्ष्मी रमनन पास्ड अवे। हाल ही में विजय लक्ष्मी रमनन जी का निधन हो गया, तो ये कौन थी, ये थी आपकी रिटायर्ड विंग कमांडर। विंग कमांडर कहते हैं जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट जो पोस्टिंग होते हैं उनको। तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन ऑफिसर रह चुकी है डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका निधन हो गया 96 के वर्ष में, 1976 में। ठीक है, इनको प्रमोट किया गया था, बनाया गया था एज अ विंग कमांडर 1972 अगस्त में, और साथ ही साथ 5 साल बाद इनको विशिष्ट सेवा मेडल के साथ पुरस्कृत भी किया गया। उसके बाद फरवरी 1979 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ओके, तो ये थी आपकी पहली विमेन ऑफिसर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन। अगला सवाल है हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो बी फिज। तो पार्ले एग्रो कंपनी ने एक नया फिज लाया, मतलब एक ड्रिंकिंग बेवरेज लाया है जिसका नाम है बी फिज। तो उसके लिए इन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका प्रियंका चोपड़ा जोनास को। ओके, निक जोनास आपके इनके हस्बैंड है, तो उनका टाइटल है जोनास। तो ये प्रियंका चोपड़ा जो जोनास इनका पूरा नाम है, जिनको साइन किया गया है एज अ नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पार्ले एग्रो का नया ड्रिंकिंग बेवरेज आया है जिसका नाम है बी फिज। ठीक है, तो ये कैंपेन शुरू की जाएगी एक्टिविटी बिटवीन ये जो आईपीएल चल रही है उसी के बीच में, और हॉटस्टार और यूट्यूब में इसका प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपकी एक जूस है, यूनिक जूस है, जो कि रिफ्रेशिंग एप्पल जूस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ मेल्ट फ्लेवर कार्बोनेटेड भी हैं मिले हुए। ठीक है, तो पार्ले एग्रोस के जो सीईओ हैं वो है सचुआना चौहान, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र मुंबई में। अगला सवाल है रिसेंटली डॉक्टर जयंता माधव पास्ड अवे। हाल ही में डॉक्टर जयंता माधव का निधन हो गया, तो ये कौन थे, ये एक जाने माने इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के तरफ से। तो इन्होंने काम किया एज अ वर्क फाइनेंशियल एडवाइजर टू कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद इन्होंने सर्व भी किया एज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ डायरेक्टर। ठीक है, ये आपके फाउंडर भी रह चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के, और उसके बाद ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम कर चुके हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर 2003 टू 2009।
मतलब इन अंतराल के बीच में चीफ मिनिस्टर के साथ भी इन्होंने काम किया है। अगला सवाल है, हु हैज बीन साइंड एज द एम्बेसडर ऑफ एलजी सिग्नेचर। तो एलजी लाइव्स गुड एक आपकी जानी मानी प्रोडक्ट है, कंपनी है एक्चुअली, तो इसके लिए किसे साइन किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर या फिर एम्बेसडर? तो ये साइन किया गया लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन की बात करें तो ये आपके एक फॉर्मूला 1 रेसर हैं, जो कि मर्सिडीज ड्राइवर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है अपने इस फील्ड में। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनको साइन किया है एज अ एम्बेसडर फॉर देयर टोटल होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर के लिए। ठीक है, हैमिल्टन आपके एक जाने माने फॉर्मूला F1 रेसर है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये अपना शेयर करेंगे थॉट्स ऑडियंस के साथ कि वो अपने कैसे लाइफ को लीड करते हैं, कैसे मोटिवेटेड रहते हैं और अपने फील्ड में कैसे बेस्ट हैं, तो इस बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये अपनी जो ब्रांड है उसको प्रमोट भी करेंगे। तो एलजी के जो चेयरमैन है वो है क्वांग मोको, और बता दूं मैं आपको, एलजी आपकी साउथ कोरियन कंपनी है। ठीक है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी है आपके साउथ कोरिया में। और जो वाइस चेयरमैन है आपके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो है जो सियोंग जिन। ओके, तो ये थे हमारे आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।